आइए हम इस अनुपातिकता प्रमेय को बहुत ही आसान तरीका से प्रूव करके बताते हैं, सिद्ध करेंगे बहुत आसान तरीका से। इसमें देखिए क्या है, ये अनुपातिकता प्रमेय है। अनुपातिकता प्रमेय ये 10वीं के एनसीईआरटी बुक के थ्योरम नंबर 6.1 कहलाते हैं। इसे थेल्स साहब ने दिया, इसीलिए इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय को सत्यापित कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, इसका कहना है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो इन बातों को प्रूव करेंगे हम लोग। अर्थात थेल्स प्रमेय का कहना है कि यदि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है या एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इन बातों को सत्यापित करना है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी में यदि आपका डी ई समांतर बी सी हो जाए, डी ई समांतर बी सी हो जाए तो हमको सिद्ध करना है क्या, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इस बातों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए मैं रचना किया, डी से पहले डी एम लम डाल दिया ए सी पर और ई से ई एन लम डाल दिया ए बी पर और डी को सी से और बी को ई से मिला दिया। इतना रचना करना है सबसे पहले। उसके बाद देखिए उत्पत्ति में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई मतलब एरिया ऑफ मतलब हुआ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज की क्षेत्रफल होती है, ऊंचाई हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई जो लिया उसका सूत्र लगाया, हाफ गुना आधार ए डी प्रयोग किया, ऊंचाई इसकी ये ई एन है तो ई एन लिए, ठीक है। और फिर त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ये त्रिभुज नीचे बन रहा है बी डी ई। तो देखिए इसकी हाइट जो है थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है यहाँ से, और ये देखिए इसको यदि बढ़ा दिया जाए भुजा तो और फिर ये इसकी भी हाइट ई एन ही होगी। देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक है त्रिभुज, इस त्रिभुज की इस भुजा को बढ़ा के और इसकी हाइट नापा जाए तो ई एन इस त्रिभुज की हाइट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो त्रिभुज बी डी ई की भी हाइट कितना है, ई एन ही है, इसीलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हाफ आधार आपका बी डी हो गया और ऊंचाई बताए। देखिए त्रिभुज बी डी ई जो बन रहा है इसको सीधा लेके जाइए और फिर इस से इसकी हाइट नाप लीजिए तो ई एन ही कहलाएगा, तो इसकी भी ऊंचाई ई एन होगा, इसीलिए ई एन से ई एन कट गया, हाफ से हाफ कट गया। तो बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर ए डी बटे डी बी बचा। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। पुनः त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी ई सी इधर वाला में लिया, देखिए ध्यान से डी ई सी में, डी ई सी और ए टी ऊपर वाला त्रिभुज में लिया। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई जो है तो हाफ गुना आधार इस बार ए ई प्रयोग किया और इसका शीर्ष लंब या ऊंचाई जो है डी एम प्रयोग किया, डी एम हो गया। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, देखिए डी ई सी ऐसे ही त्रिभुज बन रहा है डी ई सी, और इसकी हाइट पूछेंगे, इस भुजा को बढ़ा के इस भुजा को यहाँ मिलाने पर इस त्रिभुज की हाइट डी एम ही होंगे, इसीलिए हाफ गुना आधार इसका इसीलिए ऊंचाई आपका डी एम, डी एम से डी एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया। उसके बाद बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर ए ई बटे ई सी बचा। और उसके बाद देखिए हमको प्रश्न में दिया है सबसे पहले कि ये डी ई समांतर है बी सी के, तो डी ई समांतर है बी सी के। 9th में हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि यदि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज हो तो क्षेत्रफलों में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब डी ई समांतर बी सी आपको दिया है पहले से, उसके बाद एक ही आधार डी ई पर आपका त्रिभुज डी ई सी और डी बी ई स्थित है, इसीलिए क्षेत्रफलों में बराबर होंगे। इसलिए हम एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ऐसा लिखा इसलिए कि एल एच एस यहाँ सेम आ जाए और ये कथन मेरा सत्यापित हो सके, इसलिए ऐसा लिखा। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी को क्या लिख दिया, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर होगा। हम 9th के थ्योरम से जानते हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफलों में बराबर होते हैं, तो उसके हिसाब से एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी को हम एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई लिख दिए। तो इसको इक्वेशन सेकंड मानकर
फर्स्ट सेकंड को देखने के पर पता चलता है कि दोनों का LHS सेम है, तो फिर RHS सेम कर दिया और ये थ्योरम सत्यापित होता है इस प्रकार।